नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, राजनीति से जुड़ी हुई हर अपडेट हम आपको दिखाते हैं। दरभंगा ही नहीं, बिहार की राजनीतिक में किसी भी तरह का बदलाव अगर आता है या किसी भी तरह का उतार चढ़ाव आता है तो हमारी पैनी निगाहें रहती हैं। हम बता दें कि जन स्वराज पार्टी को लेकर के अब एक नया चर्चा प्रारंभ हो गया है, क्योंकि कुछ दिन पूर्व ही प्रशांत किशोर ने करीब बिहार के 243 विधानसभा सीटों से सभी संभावित प्रत्याशियों को उनके प्रोफाइल डाटा के साथ बुलाया था। हमारे साथ अरविंद ठाकुर जी हैं, जो कि डीजी रहे हैं, डीआईजी रहे हैं होमगार्ड में, रिटायर करने के बाद इनका बहेरी घर है, और ये प्रशांत किशोर जी के साथ पार्टी के स्थापना के साथ ही जुड़े हैं, संस्थापक सदस्य रहे हैं। और हम जरा अपडेट बात करेंगे। आपका सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद मनोज जी। अच्छा, एक चीज़ ये समझ में नहीं आया, कई बातें हैं कि प्रशांत किशोर जी सबसे पहले बड़े पुलिस अधिकारियों को ही अपने साथ रखें। हमें याद है कि जब आपको आर.के. मिश्रा जी थे, मधुबनी कांड हुआ था, उसमें उनकी नाराज़गी थी नीतीश कुमार से, तो वो बाद में चले गए थे, फिर आए तो उनकी नाराज़गी थी तो वो प्रशांत किशोर जी के साथ आए। तो जितने आईएएस हैं, आईपीएस हैं, उनको प्रशांत किशोर जी के साथ आकर्षण किया, या नीतीश कुमार के खिलाफ कोई ऐसा फोबिया है जिसको वो ला रहे हैं अपने साथ? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। सरकार के खिलाफ हम लोग जब तक सेवा में रहे तो सरकार के प्रति समर्पण भाव रहा, और अब जो है रिटायरमेंट के बाद हम बीजेपी में करीब 1.25 साल सेवा दे चुके हैं। बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ में जो है हम को कन्वीनर थे बीजेपी, स्टेट बीजेपी के। अचानक क्या आया कि इनका, हम लोगों ने जनसुराज का अभियान देखा, प्रशांत किशोर जी का जो थॉट है बिहार के प्रति, लगातार पदयात्रा, तो इनसे प्रभावित हम शुरू से ही थे। और पार्टी बनने से पहले ही हम जो है संस्थापक सदस्य के रूप में अपना ज्वाइन कर लिए पार्टी। कुछ तो ऐसा रहा होगा, जो उस समय वर्तमान में आप डीआईजी थे, तो लग रहा होगा कि या तो यहाँ की परिस्थिति ठीक नहीं है, या सरकार के चलाने की पॉलिसी ठीक नहीं है, और प्रशांत किशोर जी की आइडियोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं फेवर करती हो जो रिटायर्ड हैं। नहीं, देखिए, प्रशांत किशोर जी तो रणनीतिकार हैं और 12 स्टेट में मुख्यमंत्री हैं, जहाँ इनके रणनीति के चलते जो है, तो 10 साल इन्होंने यूएनओ में दिया, 10 साल रणनीतिकार के रूप में काम किया। अब 10 साल में 2.5 साल पदयात्रा, 1.25 साल, 2 साल। अब जब पार्टी बन गई तो हम लोग जो है पार्टी बनने से पहले आ गए, और संस्थापक सदस्य के रूप में, चूँकि मेरा घर यहीं बहेरी पड़ता है और जो बेनीपुर विधानसभा में पड़ता है, तो हम लोग समर्पण भाव से आए हैं। और आमरण अनशन पर भी लगातार मैं उनके साथ 4 दिन 4 रात वाला में आपके साथ थे लगातार। तो एक सवाल ये भी आ रहा है कि प्रशांत किशोर जी के बारे में सब कह रहे कि बहुत से लोग आ रहे हैं कि हमको टिकट दीजिए, हमको टिकट दीजिए। आप देखे होंगे कि प्रोफाइल मंगाया गया है, डाटा सबको मंगाया गया है। तो ये डाटा प्रोफाइल कैसे सेट करेगा, किस तरह वो चयन करें, क्योंकि अभी 4 विधानसभा चुनाव आप लोग हार चुके हैं, तो अब कैसे पॉलिसी तय होगी कि किसको उम्मीदवार बनाना है, किसको नहीं बनाना है? दूसरे दल से आ जाएंगे तत्काल उसको चेंजिंग करना, तो आप लोगों की मेहनत भी है जो कि संस्थापक सदस्य हैं, तो क्या होगा? देखिए, सबसे पहले 4 उपचुनाव में जो हम लोग लड़े, तो 10.5% वोट आया, जो कि 11.5% वोट प्रतिशत लाने के लिए बीजेपी को 20 साल लगा। और हमको तो 1 सप्ताह पहले हमको सिंबल मिला था, 2 महीना पहले पार्टी बनी थी, तो हम लोग तो चुनाव में लड़के 10.5% लाए मनोज जी, तो हम कैसे अपने आप को कम आंकें? और दूसरी बात कि 243 सीट पर हमारी पार्टी लड़ेगी, तो अभी तक जो है 11 मार्च तक समय है। 17,500 से 18,000 ऑनलाइन लोगों ने अपना फॉर्म भरा है, और ऑनलाइन के बाद एक आईडी कोड जनरेट होता है, वो लेके फिर ऑफलाइन ब्लैक एंड वाइट में भरना रहता है। वो करीब आज से 10 दिन 15 दिन पहले तक जो 2,500 के आसपास लोगों ने भरा था। उसमें 21,000 जो ऑफलाइन जो भरते हैं ब्लैक एंड वाइट में, उनको 21,000 डोनेशन के रूप में जो है रजिस्ट्रेशन फ़ी कहिए या डोनेशन फ़ी कहिए, जो कहिए, वो जमा करना पड़ता है, वो भी ऑनलाइन। तो वो हमने जमा कर दिया है।
और चूंकि हम बेनीपुर के प्रत्याशी के लाइन में हम हैं। विकल्प पूछा गया होगा कौन से विधानसभा आपका ज्यादा? चूंकि मेरा गृह क्षेत्र जो है बेनीपुर विधानसभा है, मेरा घर बहेड़ी पड़ता है, तो हम बेनीपुर के लिए ही अपने प्रत्याशी के लाइन में एक हम भी हैं। और इसका क्राइटेरिया है 11 मार्च तक जो लोग अपना ये करेंगे, उसके बाद जो कोई चाहेंगे जो ऊपर से एयर ड्रॉप हो तो संभव नहीं है। हो सकता है ना कि 2-3 महीने के बाद राजद के बड़े नेता छोड़ के आ जाएं, बीजेपी के बड़े नेता छोड़ नहीं, हमारे प्रशांत किशोर जी ने बहुत क्लियर कह दिया है, जो हमारे 243 सीटों के दावेदार हैं वो 11 मार्च तक अपना दावा प्रस्तुत कर दें, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ। और 21,000 का जो है डोनेशन इनको देना है, अपना देना ही पड़ेगा। जो एकदम लाचार हैं, जिनको कि नहीं है, तो वो अपना चंदा करके दें। बहुत ऐसी बातें देखी गई है, बहुत लोग हमें कहा कि हमने अप्लाई कर दिया ग्रामीण से, शहर से, बहेड़ी, गौराग्राम से। अच्छा, कुछ तो क्राइटेरिया होगा कि किस लोग जिसका पॉलिटिकल एक्टिविटी क्षेत्र में रहा हो, जनता के बीच लगातार उस क्षेत्र में काम करते रहे हों, या जनता, या फिर जान लो एक डॉक्टर साहब हैं जो हैं उनको टिकट मिल गया तो सब उसके ऊपर लगे, ऐसे परिस्थिति नहीं, ऐसा के बीच काम करने वाले नेता का एकदम ऐसा कुछ नहीं है। जनता के बीच काम करने वाले लोगों की ही पूछ होगी और ये स्क्रीनिंग होगा। 21 सदस्यीय टीम है, नीचे से पंचायत स्तर से वो टीम जो है आपको जो है सब स्क्रीनिंग करके ऊपर जिला स्तर पर, फिर जिला स्तर के बाद जो है केंद्रीय चुनाव समिति में 11 लोग जो हैं उनके पास जाएगा और उसके बाद स्क्रीनिंग करके जो क्रीम है उसको निकाला जाएगा जो है। तो क्या लगता है कि आपने बेनीपुर क्षेत्र विधानसभा में, क्योंकि वहाँ डॉक्टर विनय चौधरी हैं और वो इस बार पहली बार जीते हैं और क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं, कांग्रेस वहाँ उम्मीदवार दे रही है, पिछली बार भी दी थी लेकिन एक्टिविटी नहीं, तो आपका जो वोट बैंक है, सबका तो अपना अपना वोट बैंक पहले निश्चित कर चुके हैं कि हमको इतना वोट बैंक है, इतना मिलना ही मिलना है। आपका वोट बैंक कितना निश्चित आपने किया है, कितनी तरीके से किया? तो हमारा वोट बैंक तो इन्हीं लोगों से में आएगा ना। जन स्वराज पार्टी तो भी खड़ी हुई है, 2 अक्टूबर को पार्टी बनी है, तो हमारा वोट बैंक तो ऊपर से तो नहीं आएगा। इसी जनता जनार्दन के बीच जाके हम लोग अपना अर्जी रखेंगे। और चूँकि प्रशांत किशोर जी पदयात्रा कर चुके हैं, तो हर पंचायत स्तर पर जो है हम लोग के आदमी हैं, जनसुराजी हैं और कार्य समिति बनी हुई है 151 लोगों की जो है, प्रखंड स्तर पर भी अनुमंडल स्तर पर भी जो है और जिला स्तर पर भी जो है। तो हम लोग जब से जुड़े हैं तो हम लोग तो एक्टिविटी देख ही रहे हैं कि सब लोग विकल्प के तलाश में हैं। 15 साल आरजेडी को हम लोगों ने देखा, सब लोगों ने देखा, 20 साल जो है इनको देखा, एनडीए की सरकार को। तो अब लोग विकल्प खोज रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि हर विधानसभा पे तीसरे नंबर पे मनोज भाई नोटा था, तो लोग विकल्प की तलाश में हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको लग रहा है कि आपकी चुनौती कड़ी है, इसलिए कि देखिए माई बहन सम्मान योजना 2500 रुपया, 200 यूनिट, ये जो राष्ट्रीय दल या क्षेत्रीय दल है वो बड़े बड़े वादे के साथ जा रहे हैं। दिल्ली चुनाव जीती है, 12 लाख रुपया इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट कर दिया गया मोदी जी के द्वारा। जो सैलरी क्लासेज हैं वो 500 रुपये सिलेंडर गैस, ये तमाम बातें जो हैं, जो आपको आरजेडी भी कह रही है, बीजेपी भी कह रही है, उस मुकाबले आप अपने आप को कितना खरा पाइएगा? आरजेडी जो कह रही है 2500 रुपये माई बहन का योजना में है, तो पूरे बिहार का बजट आप पता कर लीजिए, 2 लाख समथिंग करोड़ का बजट है। और जब वो 2500 के हिसाब से अगर माई बहन योजना में खर्चा करें 1.5 लाख करोड़, तो पूरा बजट उसी में देंगे क्या? वो तो कह रहे थे कि पहले सरकारी नौकरी, देखिए उनको वो साफ हताश और निराश हैं। अब जो नहीं आता है तो कुछ अपना बोल दिया, बोलने में क्या जाता है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि जो उपचुनाव हुए थे उसमें हमारे ही वोट काटे उन्होंने, इसलिए बीजेपी जीती। तो अब वोट कटवा के रूप में विजन स्वराज को लोग वोट कटवा कैसे जो है उनका जो है हम लोग गढ़ हम लोग ख़त्म किए। सुरेंद्र यादव का लगातार उन्हीं का वर्चस्व था, जगदानंद सिंह के पूरे परिवार का वर्चस्व था रामगढ़ में।
तो गढ़ तो हम लोग हिला ही दिए जो है। बीजेपी को फायदा हो गया, सो कहना। बीजेपी को फायदा नहीं हो, बीजेपी देखिए बीजेपी को फायदा नहीं है। हमको तो बीजेपी का भी जो वोटर है वो भी हमको देंगे, आरजेडी के जो वोटर है वो भी हमको देंगे। सारे वोटर जो है, आखिर वोटर कहाँ से पैदा होगा? आप अच्छा विकल्प अगर हम लोग देते हैं तो जनता जनार्दन पर हम लोग छोड़ते हैं। अच्छा, बेनीपुर क्षेत्र में आपकी क्या समस्या आपको लग रहा है? क्योंकि आप जब जाइएगा तो जो विनय चौधरी हैं विधायक, उनके जो कार्यकलाप है उनको खिलाफ आपको देना पड़ेगा कि तो क्या क्या आपने बेनीपुर में देखा, कमी किस दूर करना है, कैसे क्या करें? बेनीपुर में तो सबसे पहली बात जो बहेड़ी हाई स्कूल, जहाँ मैं मेरा जन्मस्थली है बहेड़ी, वहाँ जो है बहेड़ी हाई स्कूल की बात मैं कह रहा हूँ कि 45 टीचर हैं और स्टूडेंट के नाम पर कितना भाई, तो 6-7। अरे क्या तमाशा है भाई। हमारे बहेड़ी में 2500 बीघा ज़मीन जो है जलमग्न है। हम लोगों ने विधायक को दिया भी था जो इसका कोई उपाय कीजिए, कोई उपाय नहीं हुआ। 5 साल बीत गया जो है। हमारे घर में जो तालाब है हमारे गांव के घर के बगल में, हम लोग को, हमारे जितने छठ पर्वी लोग हैं, महिलाओं को उस तालाब में का सौंदर्यीकरण होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया है। तो हमारी महिलाएं दूर जाके जो है छठ व्रत करती हैं। तो ये सब समस्या कौन देखेगा? विधायक देखेगा। तो हम लोग जो है जनता के पास अपना आरजू रखेंगे, जनता अपना देखेगी। जो कैंडिडेट अगर सही मिले, हम ऐसा नहीं करते कि हम ही बहुत अच्छे कैंडिडेट होंगे, लेकिन समर्पण भाव से जनता का सेवा करेंगे। और चूँकि हम पुलिस सेवा में भी रहे हैं 32 साल, तो हमेशा गांव से जुड़े रहे, बहेड़ी से जुड़े, मदद करते रहे, एकदम हमेशा लोगों की मदद करते रहे। तो हम बता दें, देखिए जन स्वराज पार्टी का लगातार हम भी चला रहे हैं, इसलिए कि जन स्वराज पार्टी के जो नेता हैं, जो अभी वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे हैं जनता के बीच में, और अपना प्रोफाइल बायोडाटा प्रशांत किशोर जी के टेबल पर रखा हुआ है। हमने बताया था कि दरभंगा शहरी या फिर जिला अध्यक्ष है, वो चाह रहे हैं कि गौरव बराम दोनों जगह से उन्होंने अप्लाई किया है, और शोएब खां ग्रामीण से, और हम बता दें अरविंद ठाकुर जी हैं जो बेनीपुर से अप्लाई कर रहे हैं। तो अब इन लोगों के पास बड़ी जिम्मेवारी ये है कि जनता के बीच इनके नामों की चर्चा हो, जो कि प्रसाद किशोर जी अपने रिकॉर्ड में रखेंगे। और हम जब क्षेत्र में जाते हैं तो जनता से तमाम प्रत्याशियों के नाम पूछते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में पूछते हैं। अगर वो नाम सही होता है तो हमें लगता है कि वास्तव में वो जनप्रतिनिधि क्षेत्र की जनता के लायक है। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, क्योंकि हम तमाम पॉलिटिकल अपडेट आपको दिखाते हैं। अरविंद जी का भी हम स्वागत करते हैं। ये क्योंकि चुनाव जो पॉलिटिकल के क्षेत्र में आ रहे हैं, अब कुछ दिनों से पहले जो सरकारी सेवा में थे और बड़े अधिकारी, पुलिस बड़े अधिकारी के रूप में इन्होंने जनता की सेवा उसमें भी की होगी, लेकिन अब अपने राजनीति के तहत जनता की सेवा करेंगे। तो उनको बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद मनोज जी, धन्यवाद। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि क्या कई लोगों ने हमें कहा कि जब हमने कहा कि पूरे दरभंगा के 10 विधानसभा से क्या एक सीट कांग्रेस को मिलेगी, कई लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं। हम उस पर भी चर्चा करेंगे। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GTPS सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे लाखों लोग ब्रेकिंग के साथ हमें देख रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद मनोज जी। हम जीविका के CRP छी 10 साल 12 साल से, एको गो पाई न हमरा के दरमाहा घरे घरे। संदेश देता है कि क्या प्रशासनिक अधिकारी सही तरह से एक्टिव नहीं है, या फिर नीतीश सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है? ये सरकार में कमी है, जो सर सरकार जो कंट्रोल नहीं कर पाती है सर। बाकी जो भी है सब एक ही तरह। मनोज बाबू, आप फटे दूध से छाली निकालने वाले लोग हैं, ब्रेकिंग न्यूज के मास्टर हैं। गरीब का ये सब गरीब का है ही नहीं। शासन सत्ताकार आदमी है, ये सब बर्बाद कर दिया बिहार को। तो निश्चित तौर पर केंद्र में भी हमारी सरकार होती है, बिहार में भी हमारी सरकार होती है, तो पलटू राम में फिर पलट जाते हैं।